अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद सुरैया। आज हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल बाय कंप्लीटिंग द टेबल। मोनोमियल दिया हुए तो इनको देखते हुए जो हम लोगों ने ये टेबल कंप्लीट करना है। यहाँ पे टर्म यूज हुई है मोनोमियल। तो मोनोमियल क्या होता है ये आप लोग ने पहले भी पढ़े हुए, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल वो एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, जैसे ये सारे जो तो मोनोमियल दिया। बाइनोमियल क्या होते हैं जिसमें हमारे पास दो टर्म होते हैं, जैसे x प्लस वाई बाइनोमियल है। इस तरह ट्राइनोमियल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसमें हमारे पास तीन टर्म होती हैं। पी क्यू प्लस एक्स वाई ये भी हमारे पास बाइनोमियल है। इस तरह ट्राइनोमियल के लिए हमारे पास तीन टर्म्स होती हैं। तो ये यहाँ पे मोनोमियल टर्म यूज हुई थी, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मोनोमियल क्या होता है। ये पूरी एक टर्म है। इस तरह यहाँ पे ये सेकंड टर्म है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास मोनोमियल दिया हुए हैं इनको देखते हुए हम लोगों ने जो है तो ये वाला टेबल कंप्लीट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे टर्म यूज हुई थी एचसीएफ। तो एचसीएफ आप लोग का पता ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ है न्यूमेरल कोफिशिएंट। जो हमारे पास न्यूमेरल कोफिशिएंट है, जो भी यहाँ पे न्यूमेरल कोफिशिएंट का मतलब कि यही 16 और 9 जो है उनका हमने एचसीएफ बताना है कि इनका गैप 16 और 9 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 16 और 9 में हमने देखना है कि इनका कोई कॉमन फैक्टर है। तो 16 और 9 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जहां पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता तो वहां पे हम लोग एचसीएफ क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। इसका नेक्स्ट है एचसीएफ ऑफ पी। अब यहाँ पे पी था, पी भी यूज पी भी है, तो अब हमने पी का एचसीएफ बताना है कि पी का एचसीएफ क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे इस तरह के जो एक्सप्रेशन होते हैं तो वहां पे एचसीएफ जो लोएस्ट पावर वाली जो टर्म्स होती हैं वो वाली लेनी होती है। अब ये p की पावर 3 है और यहाँ पे p की पावर कुछ भी नहीं है, तो इसमें 1 है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, p की पावर 1 है, मतलब p हम लोग p यहाँ पे एचसीएफ आएगा। इस तरह एचसीएफ ऑफ q है। अब यहाँ पे q की पावर कुछ भी नहीं है, तो इसमें 1 है। तो यहाँ पे q की पावर 2 है, तो इसमें लोएस्ट पावर क्या है, q है। तो q यहाँ पे इसका एचसीएफ आ जाएगा। इस तरह एचसीएफ ऑफ r। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है यहाँ पे r नहीं है और सेकंड टर्म में हमारे पास r है, तो इसलिए यहाँ पे कॉमन तो है नहीं ले सकते इसमें, क्योंकि इसमें r है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे इसका एचसीएफ है ही नहीं कुछ। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास अब ये जो हमारे पास दो टर्म्स दी हुई थी इनका रिक्वायर्ड एचसीएफ क्या है, इन सब टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 p और q को, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एचसीएफ आ जाएगा। तो ये p q। इस तरह अब यहाँ पे हमारे पास तीन टर्म्स हैं, 10p क्यूब q स्क्वायर r, दूसरी टर्म है 5p स्क्वायर q r और तीसरी टर्म है 15p स्क्वायर q r स्क्वायर। सबसे पहले हमने जो न्यूमेरल है उनका एचसीएफ देखना है कि वहां पे एचसीएफ इनका एचसीएफ क्या है। तो यहाँ पे ये नंबर है 10, 5 और 15। तो यहाँ पे 10, 5 और 15 हमें पता है कि तीनों 5 के टेबल से होते हैं। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या हो गया, 5। 10, 5 और 15 का एचसीएफ 5। और नेक्स्ट p का एचसीएफ बताना है। तो p यहाँ पे p की पावर 3 है, यहाँ पे p की पावर 2 है और यहाँ पे भी p की पावर 2 है। जो लोएस्ट पावर वाले जो वेरिएबल होते हैं वो हमने लेना होता है। तो लोएस्ट यहाँ पे p स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पे p में हमारे पास इसका एचसीएफ p स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हमने एचसीएफ ऑफ q बताना है इसमें। तो q वाली टर्म अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये q स्क्वायर है, यहाँ पे q है और यहाँ पे b q है। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब कि यहाँ पे हमारे पास एचसीएफ ऑफ q क्या हो जाएगा, q। जो लोएस्ट पावर है वो हमारे पास q है, तो हमने q लेना है। नेक्स्ट हमने एचसीएफ ऑफ r बताना है। तो r में हमारे पास ये r, ये भी r और ये r स्क्वायर। तो लोएस्ट पावर वाली कौन सी है, r है। तो ये हमारे पास एचसीएफ ऑफ r आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड एचसीएफ इन सबको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास रिक्वायर्ड एचसीएफ आ जाएगा। तो 5p स्क्वायर q r ये हमारे पास रिक्वायर्ड एचसीएफ है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, तो इनमें हमने देखना है कि यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरल जो है वहाँ पे उनका एचसीएफ क्या है। जो भी हमारे पास यहाँ पे कोएफिशिएंट है 14, 28, 7 और 21, ये हमारे पास 4 नंबर है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि इनका एचसीएफ क्या है। तो ये सब जो तो 7 के टेबल से होते हैं, 14, 28, 7 और 21। तो इसमें इनका एचसीएफ क्या है, 7। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू p हमने देखना है कि यहाँ पे p के लिहाज से यहाँ पे एचसीएफ क्या बन रहा है। तो यहाँ पे p की पावर 4 है, यहाँ पे p की पावर 3, ये p की पावर 2 और यहाँ पे भी p की पावर 2। तो लोएस्ट पावर क्या है, p की पावर 2। इसका नेक्स्ट हमारे पास है q। तो q को हमने देखना है, यहाँ पे q की पावर 1 है, यहाँ पे भी q की पावर 1, ये भी q की पावर 1 और ये भी q की पावर 2, यहाँ पे q की पावर 2। तो यहाँ पे लोएस्ट वाली पावर क्या है, q। तो यहाँ पे इसका सिर्फ q हो जाएगा। नेक्स्ट हमने r देखना है। तो r की पावर 4, r की पावर 2, r की पावर 2 और यहाँ पे r की पावर 4। तो लोएस्ट पावर क्या है, r2, r स्क्वायर मतलब। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एचसीएफ आ जाएगा। तो 7p स्क्वायर q r स्क्वायर।
यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बी पार्ट, इफ ऑल कॉमन फैक्टर with least power of 3 unknown polynomial are 2 square 3pq and p plus q whole square, then what would be their HCF? अब यहाँ पे हमारे पास जो भी हमारे पास यहाँ पे टर्म्स दी हुई हैं, तो इनका यहाँ पे पूछा हुआ है कि इनका क्या HCF होगा। तो इनका बेसिकली क्या HCF होगा, यहाँ पे जैसे हमने हर एक टर्म का पहले HCF फाइंड किया था, इस तरह यहाँ पे हमारे पास ये 4 टर्म्स दी हुई हैं। तो यहाँ पे हमने इन सबको क्या किया था, इनका HCF फाइंड करने के लिए इन सबको मल्टीप्लाई किया था। तो इनका HCF फाइंड करने के लिए भी इनको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 3 12। तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा 12 और पी क्यू और नेक्स्ट क्या था p प्लस क्यू होल स्क्वायर। इन सबको जो तो आपने बस मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड HCF आ जाएगा 12pq इंटू p प्लस क्यू होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट, राइट इन 2 पोलिनोमियल ऑफ योर चॉइस हैविंग HCF एज 1। कोई से 2 पोलिनोमियल लिखने हैं अपनी चॉइस का जिनका HCF जो तो 1 आए, जिनको सॉल्व करने से हमारे पास HCF 1 आए। अब HCF 1 किस तरह आता है, जब हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे हमने ये जो क्वेश्चन किया था, इसका HCF 1 कैसे आया था, क्योंकि 16 और 9 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। इस तरह हमने कोई से 2 पोलिनोमियल लिखनी है जिनका HCF 1 हो, तो ऑब्वियसली HCF उसी टाइम 1 आता है जब उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। अगर हम लोग यहाँ पे मैं अगर लिखती हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर और दूसरा फैक्टर लिखती हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे देखें इन दोनों में अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि इसमें हमारे पास क्या फैक्टर बन रहे हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इस तरह यहाँ पे इसको अगर हम लोग देखेंगे जो दूसरा हमने पोलिनोमियल लिए है, तो इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का क्या मतलब है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे डिफरेंट साइन है ना दोनों के साथ, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो ये तो नहीं कह सकते कि हाँ यहाँ पे कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। बस 2 पोलिनोमियल है, a प्लस बी होल स्क्वायर और दूसरा a माइनस बी होल स्क्वायर। ऐसे पोलिनोमियल है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इसका इनका HCF क्या होगा 1 होगा। बस आपने सिर्फ वहाँ यहाँ पे यही कहा हुआ था कि 2 पोलिनोमियल लिखे, तो वो 2 पोलिनोमियल ये हैं। नेक्स्ट, इसके डी पार्ट में कहा हुआ है द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पोलिनोमियल इज m माइनस n एंड द ओनली अनकॉमन फैक्टर इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। जिससे हम लोग HCF में क्या लेते हैं, कॉमन और अनकॉमन देखते हैं ना कि कॉमन फैक्टर कौन से और अनकॉमन फैक्टर कौन से हैं। अब यहाँ पे कहा हुआ है कि कोई से 2 पोलिनोमियल हैं जिनका कॉमन फैक्टर m माइनस n है और उनका अनकॉमन फैक्टर जो है तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। कैन यू गेस द अननोन पोलिनोमियल, तो क्या आप गेस कर सकते हैं वो जो अननोन पोलिनोमियल है वो क्या हो सकते हैं। इसके डी पार्ट में कहा हुआ था कि कॉमन फैक्टर m माइनस n है और जो अनकॉमन फैक्टर है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। तो वो जो 2 पोलिनोमियल है जिनका कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर दिया हुआ है, तो हमने वो 2 पोलिनोमियल फाइंड करने हैं। लेट्स सपोज 2 कोई से पोलिनोमियल हमने फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे कहा हुआ है कि उनका कॉमन फैक्टर m माइनस n है, तो मतलब m माइनस n दोनों में था, तो वो उनमें कॉमन फैक्टर है। m माइनस n दोनों में था, तो वो हमने दोनों में लिख लिया। अब कहा हुआ था कि एक अनकॉमन फैक्टर था, तो अनकॉमन जारी बात है किसी एक में तो था ना, वो दोनों में नहीं था लेकिन किसी एक में तो था। तो दूसरा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इन दोनों में से आप किसी में भी लिख लें, इसमें लिख लें या इसमें लिख लें, वो अनकॉमन था तो इट्स मीन वो एक में था, एक ही किसी पोलिनोमियल में था। तो यहाँ पे हमने गेस करना था कि वो 2 पोलिनोमियल क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक पोलिनोमियल m माइनस n है और दूसरा जो है जो दूसरा पोलिनोमियल क्या है m माइनस n इंटू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। इसके ई पार्ट में है कैन यू गेस HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल। ये 2 पोलिनोमियल दिए हुए विदाउट एनी प्रोसीजर। तो कह रहे हैं कि ये जो 2 पोलिनोमियल है इनका HCF आप बता सकते हैं बगैर किसी प्रोसीजर के। अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 पोलिनोमियल है, फर्स्ट है x क्यूब प्लस 5x प्लस 1। यहाँ पे ये जो हमारे पास जैसा ये एक्सप्रेशन है सेम वही वाली टर्म्स यहाँ पे भी यूज हुई हैं, जिस टर्म्स को आगे पीछे करके लिखा हुआ है। अब यहाँ पे x क्यूब प्लस 5x प्लस 1 है, तो यहाँ पे भी x क्यूब प्लस 5x प्लस 1 ही है। तो ये मतलब दोनों सेम पोलिनोमियल है। तो दोनों सेम पोलिनोमियल जैसे हम लोग नंबर्स में करते हैं ना कि HCF, जैसे मैं कहूँ कि 15 और 15 का HCF क्या होता है, तो 15 और 15 का HCF क्या होगा 1 होगा। इन दोनों में दोनों 15 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इस मीन यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। तो इसलिए यहाँ पे जब हमारे पास दोनों सेम पोलिनोमियल होते हैं तो उनका HCF क्या होता है 1 होता है। तो ये भी दोनों सेम पोलिनोमियल है, तो इसलिए यहाँ पे इनका। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन।
क्वेश्चन नंबर 2 से 9 तक जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे हमने HCF फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है x प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये पहले हम लोग इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर का क्या मतलब है, तो HCF हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जो भी हमारे पास कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों में, जो भी हमारे पास दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इसमें जो हमारे पास कॉमन फैक्टर आएगा वो इसका HCF हो जाएगा। अब HCF इसके पहले हम लोग फैक्टर बना लेते हैं। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर है, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि x प्लस वाई 2 टाइम है। इस तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसकी इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो यहाँ पे इसके मुताबिक हम लोग इसको ओपन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या चीज सेम है, यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई है, इधर भी एक्स प्लस वाई है, तो नेक्स्ट एक्स माइनस वाई है, लेकिन यहाँ पे एक्स माइनस वाई नहीं है। तो दोनों में कॉमन टर्म क्या है, दोनों जो भी हमारे पास दो एक्सप्रेशन थे इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है, इन दोनों एक्सप्रेशन में हमारे पास कॉमन टर्म कौन सी है, x प्लस वाई। तो यहाँ पे बस आपने लिख लेना है HCF इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन है, तो यहाँ से हमने देखना है कि कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है। अब ये a माइनस बी होल क्यूब है, तो ये हमारे पास फार्मूला की ओपन फॉर्म है, जिसको अगर हम लोग क्लोज फॉर्म में लिखें तो ये किसकी इक्वल होता है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है जो हमने पढ़ा, ये हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा है, फार्मूलाज पढ़े हुए हैं। ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है जो किसकी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, और यहाँ पे ये जो है तो a माइनस बी होल क्यूब है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने देखना है कि यहाँ पे इनके कॉमन फैक्टर क्या है। अब यहाँ पे ये a माइनस बी होल क्यूब है, तो इसको हम लोग a माइनस बी स्क्वायर और a माइनस बी की पावर 1, मतलब 2 और 1 वापस 3 हो जाएगा। इसको 3 पावर 3 थी तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे था a माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये हमारे पास HCF हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पास कॉमन टर्म होती है वो HCF होता है। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर क्या है, यही HCF है, और यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन है, ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब, ये एक एक्सप्रेशन है, और दूसरा ए की पावर 5 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी की पावर 5। तो यहाँ से पहले हमने देखना है कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है। ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है यहाँ पे हमारे पास ए और बी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ए क्यूब था तो एक ए बाहर चला गया और बी भी हमने बाहर ले लिया, तो अंदर ए की पावर 2। इस तरह यहाँ पे ए भी हमने बाहर लिया हुआ है, बी भी लिया हुआ, तो ये बी की पावर 3, तो बी स्क्वायर यहाँ पे कॉमन रह, यहाँ पे अंदर रह गया था। इस तरह यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा ए क्यूब और माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पे हम लोग इसको मजीद अगर सॉल्व करें तो ये ए बी, इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको हम लोग ओपन फॉर्म में लिखें तो ये इस फॉर्म में होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस तरह ये हमारे पास ए बी, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, जो किसकी इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इस पूरे दोनों एक्सप्रेशन में हमने देखना है कि क्या कॉमन है, और यहाँ पे देखिए ए बी है, तो सेकंड जो हमारे पास एक्सप्रेशन है यहाँ पे ए बी की पावर 2 है, तो यहाँ पे एक HCF हमारे पास आ जाएगा ए बी, लोवेस्ट जो पावर है वो ए बी है, ए बी की पावर 1 है। अब नेक्स्ट दूसरा सेकंड एक्सप्रेशन, सेकंड हम लोग देखेंगे सेकंड टाइम कौन सी है, ये ए माइनस बी है, यहाँ पे भी ए माइनस बी है, तो दोनों में ही कॉमन है, तो ये भी HCF में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये ए प्लस बी है, और ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये तो कॉमन नहीं आ रहा, तो जो कॉमन आ रहा था वो ए बी इंटू ए माइनस बी है, तो यही जो है तो HCF है। यहाँ पे इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर माइनस 49, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और दूसरा दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। अब ये स्क्वायर की फॉर्म है, जिसको भी हम लोग स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 49 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। इस तरह ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसको हम लोग मिड टर्म रे के साथ करते हैं। हमने 21 के ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 20 आए, लेकिन प्लस माइनस करने से 7 आए, तो वो 7 और तो 21 के वो फैक्टर 7 और 3 हैं। 7 3 से 21 और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4x आएगा। अब यहाँ पे हमें माइनस 4x चाहिए, तो यहाँ पे माइनस 7x, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करके हमने इसको इस तरह लिखा है, और ये माइनस 21 एज इट इज। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर है, तो ये दोनों टर्म्स का स्क्वायर है अलग अलग से, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, जो किसकी इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के।
तो यहाँ पे x और 7 है तो x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 7। अब यहाँ पे ये अगर हम लोग इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लें, उसके बाद हम लोग दो टर्म्स में से कॉमन लेते हैं मिड टर्म ब्रेक के बाद, यहाँ से इन दोनों में कॉमन लें तो यहाँ पे x माइनस 7 रह जाएगा। यहाँ पे ये 4 नहीं था, ये 3 था, तो यहाँ से हमने 3 कॉमन लेना है, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 7 3 21 हो जाएगा। ये तो सॉल्व हो चुका है। इसको मजीद अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन फैक्टर बना है, x माइनस 7 कॉमन आए, तो अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 3। ये जो हमने यहाँ पे कॉमन लिया था और ये प्लस 3 कॉमन लिया था, तो इन दोनों को मिला के हमारे पास एक फैक्टर बनता है। अब ये इसके फैक्टर आए थे x माइनस 7 और x प्लस 7। अब यहाँ पे इन दोनों में हमने देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। अब यहाँ पे भी x माइनस 7 है, यहाँ पे भी x माइनस 7 है, तो सेकंड जो फैक्टर है वो कॉमन नहीं है दोनों में, तो इसलिए x माइनस 7 कॉमन है, तो वही हमारे पास HCF आएगा। दोनों में कॉमन x माइनस 7 है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें भी हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन है, तो यहाँ से भी हमने HCF फाइंड करना है कि इनका HCF क्या है। तो यहाँ पे भी ये हमारे पास 3 टर्म्स है, तो इनको हम लोग मिड टर्म रे के साथ ही करते हैं। तो ये 12 1 से 12 ऐसे कोई नंबर देखना है जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आए और प्लस माइनस करने से 1x आए। तो ये फर्स्ट और लास्ट टाइम तो हम लोग एज इट इज लिखते हैं 12x स्क्वायर माइनस 1। अब हमने प्लस x को इस तरह लिखना है कि मल्टीप्लाई करने से दो नंबर्स ऐसे लेने, मिड टर्म रे के साथ हम लोग कर रहे हैं, तो दो नंबर ऐसे लेने जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आए और प्लस माइनस करने से 1x आए। तो 4 3 से 12 होता है, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो वापिस x भी आता है, तो इसको हम लोग 4x माइनस 3x लिखेंगे, तो ये हमारे पास वापस 1x आ जाएगा। इन दोनों में अब देखना है कि क्या कॉमन है, 4x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 3x प्लस 1। इससे यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, तो हम लोग 1 कॉमन लेते हैं जब कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो। तो यहाँ पे ये क्या रह जाएगा, -1 कॉमन लिया तो ये 3x प्लस 1 रह गया। ये दोनों कॉमन आ गए दोनों, तो ये 3x प्लस 1 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे क्या रह गया 4x और ये क्या है -1। ये इसके दो फैक्टर, ये जो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन था इसके फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसके भी हमने फैक्टर बनाने हैं। ऐसा कोई नंबर देखना है कि जिनको मल्टीप्लाई करने से 15 आए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और वापस जो प्लस माइनस करने से हमारे पास मिड टर्म आने चाहिए। अब 15 के ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनको प्लस मल्टीप्लाई करने से 15 आए और प्लस माइनस करने से 8 आए। तो ये 3 5 से 15 होता है, तो 3 और 5 वापस 8 भी आ जाएगा। इसके यहाँ पे हम लोग इसके फैक्टर बनाएं तो ये 15x स्क्वायर और ये 1 एज इट इज, 8x की जगह हम लोग ये 3 और 5 लिखेंगे, तो ये प्लस 3x प्लस 8x और ये प्लस 1 एज इट इज। इन दोनों में 3x कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन लें तो ये 3 5 से 15 और यहाँ पे x स्क्वायर था तो 1x रह गया, ये 3x बाहर चला गया तो यहाँ पे 1 रह गया, प्लस ये प्लस इन दोनों में कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, तो हम लोग 1 कॉमन लेते हैं जब कुछ भी कॉमन ना आ रहा, तो ये 5x प्लस 1 एज इट इज। अब ये दोनों में सेम आ गया है, तो ये हमारे पास एक फैक्टर किया है 5x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर ये हम यहाँ से हमने कॉमन लिया था 3x और यहाँ से कॉमन लिया था प्लस 1, तो इन दोनों को मिला के हमारे पास दूसरा फैक्टर होता है। अब यहाँ पे हमने इन दोनों में देखना है, ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर हैं और ये सेकंड एक्सप्रेशन के फैक्टर हैं। इन दोनों में हमने देखना है कि कौन से कॉमन फैक्टर हैं। ये 3x प्लस 1 यहाँ पे भी है और ये 3x प्लस 1 यहाँ पे भी है, बाकी ये दोनों फैक्टर डिफरेंट हैं। तो जो कॉमन फैक्टर है वो हमने HCF के तौर पे ले लेना है, तो यहाँ पे इसका HCF क्या आया 3x प्लस 1, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन है, इनमें हमने देखना है कि क्या कॉमन टर्म आ रही है, क्या कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये c स्क्वायर x स्क्वायर दोनों के ऊपर स्क्वायर है, जिसको हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं ताकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे कंप्लीट करें। तो ये cx स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, तो इसमें ये किस चीज का फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जो किसकी इक्वल होता है a माइनस b और a प्लस b। तो ये cx a है और b में हमारे पास क्या है d, तो ये cx प्लस d इंटू cx माइनस d। ये फर्स्ट फैक्टर इसके ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम लोग पहले टर्म्स को ये अरेंज करके लिख लेते हैं। यहाँ पे a और x वाली टर्म्स को पहले इकट्ठा कर लें, तो फिर b वाली टर्म्स को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, a वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा ac x के प्लस adx माइनस bcx माइनस bd। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, a और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे cx रह जाएगा, प्लस a और x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे d रह गया, माइनस इन दोनों में b कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे cx ये माइनस की वजह से यहाँ पे ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और b हमने कॉमन लिया हुआ है, तो अंदर क्या रह जाएगा d। अब ये दोनों फैक्टर सेम आ गया, तो यहाँ पे हम लोग इसको एक दफा लिखेंगे, तो cx प्लस d और दूसरा फैक्टर ये जो हमने कॉमन लिया था इन दोनों को मिला के हमारे पास ये सेकेंड फैक्टर बन जाएगा।
अब इन दोनों में हमने देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। ये सी एक्स प्लस डी और ये भी सी एक्स प्लस डी है, ये दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे इसलिए HCF भी हमारे पास यही आएगा, सी एक्स प्लस डी। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन है। इन तीनों में हमने देखना है कि क्या कॉमन फैक्टर बन रहा है। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन, इसको हम लोग फिलहाल इसी तरह लिखते हैं, m² माइनस n²। बाकी दो को देखते हैं कि इनके क्या फैक्टर आ रहे हैं। ये m की पावर 4 है, तो इसको हम लोग m² होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इस तरह माइनस n की पावर 4 को भी n² और होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग मजीद सॉल्व करें तो ये a² माइनस b² का फार्मूला बन रहा है, जो कि इसके इक्वल होता है a प्लस b। a में हमारे पास m² है और b में n², a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ से ये इसके फैक्टर कंप्लीट हो गए। इस तरह m की पावर 6 माइनस n की पावर 6, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ये m की पावर 6 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, m की पावर 2 होल क्यूब माइनस n की पावर 2 होल क्यूब। अब ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला बन गया है, जो कि इसकी इक्वल होता है a माइनस b। तो a में हमारे पास m² और b में क्या है n²। तो a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो a में m² तो उसका होल स्क्वायर प्लस ab m² n² प्लस b²। तो b में n² था तो उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग इसको मजीद सॉल्व करें तो ये हमारे पास m² माइनस n² इंटू m की पावर 4 प्लस m² n² प्लस n की पावर 4। अब ये हमारे पास क्वेश्चन था m² माइनस n²। ये हमारे पास एक यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन था m² माइनस n²। दूसरे एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास इसके फैक्टर आए m² प्लस n² इंटू m² माइनस n²। और ये तीसरा एक्सप्रेशन जो हमने अभी सॉल्व किया है, इसके ये फैक्टर आए। अब इन तीनों में हमने देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो m² माइनस n² तीनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसलिए HCF क्या हो जाएगा इसका, HCF इज इक्वल टू m² माइनस n²। इसको अगर हम मजीद भी सॉल्व करते तो हो जाता है ये a² माइनस b² के साथ, तो ये a माइनस b इंटू a प्लस b। इस फॉर्म में भी हम लोग इसका अगर आंसर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो मतलब इस फार्मूले के मुताबिक तो ये क्या हो जाता, m माइनस n इंटू m प्लस n। ये सबको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते थे। तो ये भी इसका कॉमन फैक्टर है, तो इस तरह भी लिख सकते हैं इसको a² माइनस b² के फार्मूले के ओपन करके। ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास ये 3 एक्सप्रेशन है, तो इनको सॉल्व करके हमने देखना है कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, तो फिर वहां से हम लोग HCF फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो तीनों में a कॉमन आ रहा था, मैंने a कॉमन लिया है। तो यहाँ पे अंदर क्या रह गया, x² प्लस 2ax प्लस a²। यहाँ पे मैंने इसको आगे मिड टर्म ब्रेक के साथ किया है। यहाँ से आप डायरेक्टली इसको a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा था, आप डायरेक्टली इसको लिख सकते थे कि x प्लस a होल स्क्वायर। मतलब ये वाला स्टेप यहाँ पे भी आ सकता था, लेकिन मैंने इसको मिड टर्म ब्रेक के साथ कर लिया। अगर आप उसको फार्मूले के तहत करें तो ये यहाँ पे a कॉमन आ गया था, तो ये x प्लस a² प्लस 2ab प्लस b² का फार्मूला, तो मतलब ये a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो a में हमारे पास x है और b में क्या है, a है। तो ये x प्लस a, मतलब ये वाला जो काम जो हमने मिड टर्म ब्रेक के साथ जो काम किया है, यहाँ सेकेंड स्टेप में ही यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये मिड टर्म ब्रेक के साथ भी आप लोग कर सकते हैं, ये वाला प्रोसीजर भी गलत नहीं है, ये भी सही है। लेकिन आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम लोग इसको करना चाहें तो ये a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा था। तो यहाँ पे a में हमारे पास x था और b में क्या था, a, तो x प्लस a होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे इसके फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखें, इस एक्सप्रेशन में इन दो यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं, तो इन तीनों में 2a कॉमन आ रहा है। तो 2a हम लोग कॉमन लें तो अंदर क्या रह जाएगा, x² माइनस 2ax माइनस 2 3 6 और a हमने कॉमन लिया है तो a²। अब ये क्योंकि होल स्क्वायर a प्लस b या a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं बन रहा, तो इसको हम लोग मिड टर्म ब्रेक के साथ करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक में हमारे पास ये x² और ये माइनस 3a² एज इट इज आ जाएगा। अब हमने ऐसा कोई नंबर देखना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 3 आए और प्लस माइनस करने से 2 आए। तो यहाँ पे वो ऐसा नंबर 3ax माइनस 3ax लें इसको, और मिड टर्म को हम लोग इस तरह करके लिखें, माइनस 3ax प्लस ax। ये वापस 2ax हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3a² x² ही आएगा। ये 2a बाहर था, इस तरह इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x माइनस 3a रह जाएगा यहाँ पे अंदर, और यहाँ पे इन दोनों में a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग a को कॉमन लें तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस
3a, ये a स्क्वायर था तो एक a बाहर, तो a यहाँ से इसके फैक्टर बने, ये x माइनस 3a दोनों में कॉमन है तो x माइनस 3a, और यहाँ से x कॉमन लिया था और यहाँ से प्लस a, तो ये हमारे पास दूसरा फैक्टर बना है। यहाँ पे सेकंड जो एक्सप्रेशन था इसका, ये भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग थर्ड एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। थर्ड एक्सप्रेशन है, यहाँ पे देखें ये 3 इंटू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसमें से ये 3 तो एज इट इज आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे हम a कॉमन लेंगे तो ये x प्लस ए रह जाएगा और ये होल स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको होल स्क्वायर दोनों पे अप्लाई करें तो a के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा और x प्लस ए के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये x प्लस ए होल स्क्वायर और ये 3 इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे ये हमारे पास इसके फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब HCF फाइंड करने के लिए हमने देखना है कि यहाँ पे इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे देखें x प्लस ए यहाँ पे भी है, x प्लस ए यहाँ पे भी है और x प्लस ए यहाँ पे भी है। यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है, जो लोवेस्ट पावर वाली होती है वो हमारे पास HCF आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे HCF क्या है, x प्लस ए। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज।